बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का सीरीज़ शुरू है और हमारा लेक्चर नंबर 4 है आज। इससे पहले के लेक्चर में हमने सेनेट डिस्कस किया था, पावर एंड फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे, और आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से सेनेट इतना स्ट्रेंथन हुआ, इतना पावरफुल बना। तो हमने ये यहाँ पे 10 फैक्टर्स डिस्कस करने हैं। डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव पावर्स, absence of parliamentary government, small membership and long tenure, senators are senior politicians, direct election of the senators, equal legislative powers, court of impeachment, greater freedom of speech, committee of investigation and continuous body। हमने अलग अलग देखने के कैसे होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव पावर। पूरी दुनिया में ये वाहिद सेकंड चेंबर है और ये वाहिद अपर हाउस है कि जिसके पास डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं, अनलाइक द सेनेट ऑफ पाकिस्तान और द हाउस ऑफ लॉर्ड ऑफ यूके। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए कोई भी कंट्री होती है तो उनके पास दो ही किस्म के अफेयर्स होते हैं। एक उनके होते हैं इंटरनल अफेयर्स और एक होते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स। यही दो अफेयर्स होते हैं जो कि किसी भी गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने चलाने होते हैं। अच्छा, अब यूएस का जो प्रेसिडेंट है वो इंटरनली कोई भी पॉलिसी अपनाए, कोई भी हाई रैंकिंग ऑफिशियल की अपॉइंटमेंट करे, किसी भी स्टेट में करे, और किसी भी किस्म की कोई एडमिनिस्ट्रेशन के अफेयर्स हो, तो उनकी अप्रूवल जो होगी, अप्रूवल वो सेनेट से लेगा। मतलब कंट्री के अंदर आपने जितने भी अफेयर्स चलाने हैं, आपने उसकी अप्रूवल लेनी है सेनेट से। तो इंटरनली सेनेट कंट्रोल करता है सिस्टम को। एक्सटर्नल अफेयर्स आपने कल भी मैंने डिस्कस किए थे। आप इंटरनेशनल ट्रीटीज करनी है, अलायंसेस बनाने हैं, लोन वगैरह हो गए, आपने इंटरनेशनली कोई भी काम करना है तो उससे आपने अप्रूवल लेनी होगी उसके लिए सेनेट से। इसका मतलब ये हुआ कि सेनेट जो है ये बेसिकली इंटरनल अफेयर्स और एक्सटर्नल अफेयर दोनों को कंट्रोल करता है और डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव पावर है। इसका चेक है प्रेसिडेंसी के ऊपर, एग्जीक्यूटिव सिस्टम के ऑर्गन्स के ऊपर। तो ये तो हमारे हो गए इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर के डायरेक्टली कंट्रोल करता है हमारा सेनेट, ठीक है। और अगर ऐसा ना करे तो इम्पीचमेंट एज अ कोर्ट ऑफ क्या कोर्ट ऑफ इम्पीचमेंट काम करता है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब चूंकि अमेरिका का जो सिस्टम है, अमेरिका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो है हमारे पास प्रेसिडेंशियल, ठीक है, पार्लियामेंट्री नहीं है। अच्छा, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जैसे पाकिस्तान या जैसे कि इंग्लैंड, पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारे पास जो लोअर हाउस होता है वो तो पॉपुलरली इलेक्टेड तो होता ही है, ठीक है। लेकिन जो कैबिनेट होता है, जो काबीना होती है, वो भी आपके लोअर हाउस से बनती है। जैसे पाकिस्तान में नेशनल असेंबली से काबीना बनती है, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर्स, हमारे पास स्टेट मिनिस्टर्स यहां से आते हैं। अच्छा, तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम होती है कि जहां पे कैबिनेट पावरफुल होती है और कैबिनेट चूंकि सीनियर पॉलिटिशियंस असेंबली के वो कैबिनेट का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है, और वो फिर सबोटाज करते हैं असेंबली को। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसे नहीं होता। अब यूएस का जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहां पे जो हमारे पास हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं होता, ठीक है। स्पॉइल सिस्टम है अमेरिका में, कैबिनेट बाहर से लाई जाती है, ठीक है, पार्टी वर्कर्स को फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म के थ्रू। तो गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है वो चूंकि कांग्रेस का हिस्सा नहीं होती, ठीक है, और जो हमारा सेनेट है पॉपुलरली इलेक्टेड होता है। तो इस वजह से ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम की एब्सेंस है ये सेनेट को इनडायरेक्टली हेल्प करता है, ठीक है, इनडायरेक्टली हेल्प करता है सेनेट को कि यह स्ट्रेंथन हो और स्ट्रेंथन बने। तीसरे नंबर पे हमारा जो पॉइंट है वो है स्मॉल मेंबरशिप एंड लॉन्ग टेन्योर, ठीक है। अच्छा, मेंबरशिप इसकी होती है, हम डिस्कस भी कर चुके हैं, 100, दो ईच स्टेट से
2 सेनेटर्स जो है वो ईच स्टेट से आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की जो कंपोजिशन है वो 435 है, बहुत ज्यादा, जितने कम होंगे उतनी क्वालिटी अच्छी होगी। तो ये तो एक कम होते हैं, ठीक है, सीनियर पॉलिटिशियन होते हैं, इनकी मतलब लोग सुनते हैं इनको। और दूसरा, इसका जो टेन्योर है वो 6 इयर्स का है, बहुत ज्यादा है। अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो टेन्योर है वो 2 साल का है। तो पॉलिसीज लॉन्ग टर्म के लिए चलाने के लिए आपको ऐसी सिस्टम की जरूरत होती है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सीनियर पॉलिटिशियन बन जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, ठीक है, किसी भी सिस्टम में, किसी भी पॉलिसी में। तो एक तो इनके पास टेन्योर ज्यादा होता है। अब जिसके पास टेन्योर ज्यादा हो वही पावरफुल नॉर्मली हमारे पास होता है। इसीलिए तो हमारे पास जो जो अपर टायर के लोग होते हैं वो एक्सटेंशन के चक्कर में होते हैं कि यार 3 साल से लेके 5 साल तक या चीफ जस्टिस हो गए या मेजर जनरल्स हो गए, तो सीन्सीज हो गए, तो एक्सटेंशन चाहते हैं, क्योंकि पावर की जो डायमेंशन है वो ऐसी एक्सटेंशन आपको मिलेगी, तभी आप पावरफुल होते हो और लॉन्ग टाइम तक आप सस्टेनेबल रह सकते हो। तो अमेरिका का जो सेनेट सिस्टम है वो भी ऐसा ही है कि उनके पास टाइम बहुत ज्यादा होता है, 6 साल होते हैं, और कंटिन्यूस बड़ी होती है, हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। डिसॉल्व भी नहीं होती, क्योंकि हर 2 साल बाद 1/3 रिटायर होते हैं और 1/3 नए अपॉइंट होते हैं, इलेक्ट होते हैं बेसिकली। तो ये इनका है, चूंकि स्मॉल मेंबरशिप है और लॉन्ग टेन्योर है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ऐसे नहीं होता। चौथे नंबर पे हमारे पास है सेनेटर्स आर सीनियर पॉलिटिशियंस, ठीक है। इसके साथ ही जुड़ा हुआ पॉइंट है कि ये सीनियर पॉलिटिशियंस होते हैं, ठीक है। अब सीनियर पॉलिटिशियन का मतलब ये है कि इनमें बहुत सारे फार्मर गवर्नर्स होते हैं, ठीक है। फार्मर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर होते हैं, फार्मर एम्बेसडर्स होते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ से यूएस में जो प्रेसिडेंट्स होते हैं या वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं वो नॉर्मली आते ही सेनेट से है, नॉर्मली वो सेनेट से ही आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सीनियर पॉलिटिशियन होते हैं, और जब सीनियर पॉलिटिशियंस हो तो उनको मीडिया कवरेज बहुत ज्यादा दिया जाता है। अब आ जाए 5th नंबर पॉइंट के ऊपर, डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द सेनेटर्स, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अच्छा, अब इस तरह की जो अपर हाउस होता है या सेकंड चेंबर जो होता है, नॉर्मली इनके यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, जैसे पाकिस्तान का सेनेट सिस्टम है और जैसे बाकी कंट्रीज का है, जैसे राज्यसभा का है इंडिया का। तो इसीलिए इनके पास पावर भी इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन यूएस का जो सेनेट है ये डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, ठीक है, मतलब ये पॉपुलरली इलेक्टेड होता है। अब चूंकि अमेरिका का सिस्टम ही ऐसे कि पीपल्स रूल है, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू देयर पीपल, टू देयर सिटीजन्स है। अब पीपल, लोग जिनको इलेक्ट करें तो वही पावरफुल भी वहां पे कंसिडर किया। अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को भी नो डाउट वही लोग इलेक्ट करते हैं, लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो लोग होते हैं ना, ये किसी लोकेलिटी से आते हैं, ठीक है, छोटे से रीजन से आते हैं। लेकिन जो सेनेट के मेंबर्स होते हैं ना, ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किसी एक स्टेट को, चूंकि एक स्टेट से सिर्फ 2 ही मेंबर्स होते हैं, तो इनके यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होता है, पॉपुलरली इलेक्टेड होते हैं, पीपल्स विल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नहीं, तो इसीलिए ऐसे ऐसे सेशन, ऐसे हाउस को फिर निगलेक्ट करना, इग्नोर करना बड़ा मुश्किल होता है। ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से सेनेटर स्ट्रेंथन हुआ है। अच्छा, अब आ जाए इक्वल लेजिस्लेटिव पावर। अब चूंकि कांग्रेस जो होती है ना, लेजिस्लेशन करती है, लॉ मेकिंग करती है। अब कांग्रेस में हमारे पास है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट। तो सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के इक्वल लेजिस्लेटिव पावर है, ठीक है। अब नो डाउट कि इसके पास फाइनेंशियल पावर थोड़े ज्यादा है। अब फाइनेंशियल बिल, मनी बिल जो होता है उसकी इनिशिएशन सेनेट नहीं कर सकता, वो सिर्फ यही करेंगे, लेकिन अमेंडिंग पावर तो इनके पास बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि कुछ कुछ काम, कुछ अफेयर्स ऐसे हैं, कुछ पॉलिसीज ऐसी है जो कि प्रेसिडेंट और प्लस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो प्लस सेनेट जो है
ये कर सकते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के बगैर। ठीक है, कुछ अफेयर्स ऐसे हैं कि ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट कर सकते हैं इसके बगैर, लेकिन ऐसे बहुत ही कम रेयर केसेस में ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कोई काम करे इसके बगैर। ठीक है, इसका मतलब है कि इस पोर्शन को निगलेक्ट करना है इम्पॉसिबल है अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में। तो अब इनके पास फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल बिल तो इनिशिएट नहीं कर सकते, लेकिन इनके पास अमेंडिंग पावर बहुत ज्यादा होते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने ये डिस्कस किया हुआ है कि लेजिस्लेटिव फंक्शन इसके साथ जिस तरह लेजिस्लेटिव फंक्शन एक सेनेट के होते हैं, तो उसी तरह ही मैंने डिस्कस किया हुआ है अपने पिछले लेक्चर में, वहां पे आप उसको देख सकते हो, चूंकि ये फिर बहुत डिटेल में ये टॉपिक चला जाएगा हमारा। बस आप यूं समझो कि अगर सेनेट एग्री नहीं करता हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की किसी भी बिल के साथ, तो कॉन्फ्रेंस कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, जहां से 3 से लेकर 9 तक मेंबर होते हैं फ्रॉम ईच। ठीक है, और वो फिर किसी गिव एंड टेक के थ्रू, किसी भी कन्विंसिंग सोर्सेज के थ्रू एक दूसरे को कन्विंस करते हैं, एग्री करते हैं। अगर एग्री नहीं होते तो फिर ये बिल जो है ये फिर किल हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसके पास पावर इतने ही ज्यादा है। 7 नंबर पे हमारे पास जो पॉइंट है वो है कोर्ट ऑफ इम्पीचमेंट। अब सेनेट जो है ये एज अ कोर्ट ऑफ इम्पीचमेंट भी काम करता है। मतलब इम्पीचमेंट का मतलब ये है कि आ, उसको ऑफिशियली अपने पब्लिक होल्डिंग के सीट से उसको रिमूव करना। ठीक है, अब सेनेट जो है, अब ये पावर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास भी है, लेकिन इनके पास बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अच्छा, सेनेट के पास इम्पीचमेंट का पावर है, इज अ कोर्ट ऑफ लॉ, ये काम हो गया ना। अब ये किसको, प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, स्टेट मिनिस्टर्स लोगों को इम्पीच कर सकते हैं, जजेस को इम्पीच कर सकते हैं, तो किसी को भी अपने पब्लिक ऑफिस से रिमूव कर सकते हैं थ्रू देयर वोटिंग्स। ठीक है, 2/3 की मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी भी होती है कभी कभार, लेकिन 2/3 नॉर्मली हमारे पास होती है रिमूव करने के लिए। अच्छा, हमारे पास ग्रेटर फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है सेनेट में। अक्सर आपने देखा होगा फिलिबस्टरिंग कवर। ठीक है, अब ये क्या होता है कि जो सेनेटर्स होते हैं उनको सेनेट के सेशन में अनलिमिटेड टाइम होता है उसको बोलने के लिए। कोई भी बिल हो तो ये उसके ऊपर अनलिमिटेड टाइम तक डिबेट कर सकते हैं। क्योंकि इनके जो रूल्स है सेनेट के वो फ्लेक्सिबल है, किसी भी इशू के ऊपर डिबेट कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लिमिटेड होता है, वो ज्यादातर बात इस पे नहीं कर सकता। अब फिलिबस्टिंग को खत्म भी किया सकते, ऐसा नहीं है 60% वोटिंग के थ्रू, लेकिन यह है कि इनके पास ग्रेटर फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है सेशन में। 9 नंबर में हमारे पास जो पॉइंट है वो कमेटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो सेनेट के पास यह अथॉरिटी है कि वो इन्वेस्टिगेशन की कमेटी बना सकते हैं किसी भी पॉलिसी को जस्ट इवेल्युएट करने के लिए, प्रेसिडेंट की एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए। ठीक है, कोई भी काम, कोई भी इशू, कोई भी अफेयर चल रहा हो स्टेट में या स्टेट के बाहर, स्टेट का या उसकी कंट्री का, तो सेनेट के पास अथॉरिटी है कि वो कमेटी बनाए इन्वेस्टिगेशन की। आखिर में हमारे पास एक कंटिन्यूस बॉडी। ठीक है, डिसॉल्व नहीं होती, ना इसका कभी टेन्योर खत्म होता है। अब एक सेनेटर का टेन्योर 6 साल होता है, लेकिन ये 1/3 जो है एवरी 2 ईयर्स, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, टेन्योर में, सेनेट के टेन्योर में जाते हैं, मतलब 100 इसकी कंपोजिशन है, 100 मेंबर्स होते हैं सेनेट के, तो 33 या 34 जो है हर 2 साल बाद जाते हैं और हर 2 साल बाद आते हैं। ठीक है, तो ये कभी डिसॉल्व होती नहीं, ये कंटिन्यूस बॉडी है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कंटिन्यूस बॉडी नहीं है, हर 2 साल बाद उसके इलेक्शन होते हैं, खत्म होती है। लेकिन ये कंटिन्यूस बॉडी होती है, लॉन्ग टर्म के लिए काम करती है, तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज भी इन्फ्लुएंशियल होते हैं। तो ये हमारे फैक्टर्स थे, 10 फैक्टर्स है जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि सेनेट जो है ये पावरफुल है। लेकिन ऐसा भी नहीं है। ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस में हम देखें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सेनेट के ऊपर भी चेक्स होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट का चेक होता है इसके ऊपर,
जुडिशियल रिव्यू चेक होता है इसके ऊपर, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन का चेक इसके ऊपर होता है, उसके पॉलिटिकल कैरियर का चेक उनके ऊपर होता है। तो इस तरह के इनडायरेक्ट चेक भी इनके ऊपर होते हैं, डायरेक्ट जुडिशियल रिव्यू का चेक, इस तरह के चेक्स इनके ऊपर होते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।